नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हमारे साथ मौजूद आज खास बातचीत में साहिल दीप कासवा। और ये आज पर्पज़ हमारा बातचीत का यही है क्योंकि बच्चों की बहुत बड़ी जिद हुई है हिसार महाविद्यालय के बच्चों की। आपने एक छोटा सा एक कहीं ना कहीं एक खबर ज़रूर देखी होगी या ऑडियो सुनी होगी कोई ना कोई। ये साहिल दीप वही हैं जो बातचीत कर रहे हैं अनूप धानक के बेटे से। वो रिकॉर्डिंग या फिर प्रदर्शन करते हुए देखे होंगे पिछले 3-4 रोज से। बड़ा काफ़ी हाव उलट महाविद्यालय हिसार के अंदर। तो साहिल दीप मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं और बच्चों की बहुत बड़ी एक जीत हुई है क्योंकि वीआईपी कल्चर को लेके कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में था किसी ज़माने में वीआईपी कल्चर, लेकिन धीरे धीरे वीआईपी कल्चर को नीचे लेके आना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जनता के बीच बहुत बड़ा गैप हो चुका था वीआईपी कल्चर के कारण। और वो वीआईपी कल्चर कम हुआ, लेकिन आज भी कहीं न कहीं सत्ता की सनक और कुर्सी की सनक, पीछे कमांडो की सनक और आनन फानन दना दन दौड़ते कमांडो आगे पीछे। कुछ ये समझ लेते हैं कि ये सत्ता की पावर 7 पीढ़ी हमारी खुद की बपोती है और 7 पीढ़ी तक हम इस पे बैठे रहेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता मात्र 5 साल की सत्ता की सनक होती है। ज़मीन पे आना पड़ता है जनता जनार्दन के बीच। साहिल दीप एक युवा साथी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ डट के सामने किया और इन्होंने आवाज़ उठाई सभी बच्चों की। हमारे साथ आज अनूप धानक की बेटी की बातचीत हो रही है क्योंकि गाड़ी अंदर जाएगी डायरेक्ट। एमएलए लिखा हुआ है गाड़ी पे, थार गाड़ी ब्लैक शीशे और सभी बच्चों की गाड़ियां साइकिल बाइक टीचर स्कूल के बाहर खड़ी होंगी। इसी मुद्दे को लेकर साहिल दीप मेरे साथ खास बातचीत हुई। साहिल दीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़। लंबा साहब आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साहिल दीप जी, आपने बहुत ज़बरदस्त उम्दा आवाज़ उठाई है, हम सलूट करते हैं हमारी चैनल की तरफ से। होना ही नहीं चाहिए। अगर शासन और प्रशासन में जनता के बीच दूरियां कम करनी हैं तो वीआईपी कल्चर को जड़ से नाश करना होगा, हटाना होगा। और आपने एक कदम आगे बढ़ाया, हम सलूट करते हैं। पूरा हरियाणा प्रदेश, पूरा देश आपको देख रहा है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी बच्चों ने जयकारे हा हुल्लड़ कुछ काफ़ी किया। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के अंदर। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ कि कहीं भी मेरे को सैल्यूट मत करो, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। ये जीत हुई है छात्रों की और ये सारी लड़ाई लड़ी है छात्रों ने। अक्सर क्या होता है कि एक इंसान का चेहरा बन जाता है, उसका चेहरा दिखा दिया जाता है कि भाई ये साहिल का आ गया, साहिल ने ये कर लिया वो कर लिया। मैं अकेला क्या कर लेता? ना तो मैं कॉलेज के अंदर पढ़ता, ना मेरे कॉलेज के अंदर एडमिशन है। मैं तो आज से 10 दिन पहले गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर गया था, वहाँ कई बच्चों के फ़ोन आए थे मेरे पास, कई मुद्दों के अंदर सब्जेक्ट चेंज करवाने थे। और दूसरा एक बच्चों का बड़ा मुद्दा था कि बच्चों के लिए सिर्फ बाइक की एंट्री है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, और उसके लिए भी छोटा गेट खुलता था, बड़ा गेट नहीं खोला जाता था। तो बच्चों के पास मैं गया, बच्चे वहाँ बोले भैया हमारी एक बहुत बड़ी समस्या और भी है। मैं क्या भाई? बोला यहाँ हमारे बड़ी माननीय हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री अनूप धानक जी की बेटी पढ़ती है और जहाँ हमारे लिए एक छोटा गेट खुलता है मोटरसाइकिल के लिए, वहीं उनके लिए मेन गेट खुलता है। गार्ड उनको सलामी मारते हैं, काले रंग की थार, काले रंग के शीशे, उस पर एमएलए का स्टिकर लगा हुआ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनऑथराइज्ड। मैं बोला ऐसे नहीं हो सकता भाई। बोला आप जाके देखो और आप जाके बात करो। मैं उसके बाद में जैसे ही प्रिंसिपल मैडम से मिला तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे पहली बार मेरे जीवन में एक शिक्षक बड़ा मजबूर दिखा और मैं साफ देख पा रहा था वो मजबूरी थी कि आज जो सत्ता के अंदर लोग बैठे हैं जो अपनी मनमानी करवा रहे हैं। तो मैं मैडम को बोला, मैं देखो मैडम, हमने आज तक जिंदगी में कभी किसी लड़की का मुद्दा नहीं उठाया, चाहे अनूप धानक जी की लड़की है, वो इनको दिखाते होंगे अनूप धानक जी वीआईपी कल्चर, लेकिन हमारे लिए ये गुड़िया भी बाकी गुड़िया की तरह है, सभी लड़कियां हमारे लिए बराबर है। आप इस चीज को, इस कॉलेज के प्रधानमंत्री हो आप, जब इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी में फोन करके ये कह सकते हैं अगर मेरे बेटे सुनील शास्त्री के नंबर हो तो ही इसको एडमिशन देना, मेरे नाम पे इसको एडमिशन देने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक सिर्फ राज्य मंत्री जो इस जनता जनार्दन का, इस युवा, इस छात्रों का बनाया हुआ है, वो अपने बेटी को ये समझाता है बोला बेटा बाकी कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, आप मंत्री की औलाद हो, आप सबसे अलग दिखाओ खुद को, आप इस चीज़ को खत्म करो। मैडम ने मुझे आश्वासन दिया मैं इसको खत्म करूंगी। वहां से बाहर निकलने के बाद 20 मिनट बाद मेरे पास से अनूप धानक जी के बेटे का फोन आ गया, वीरेन नाम है शायद उनका। देखो मैं किसी के बच्चे पे कुछ नहीं बोलना चाहता, ये सारे के सारे अनूप धानक जी की मैं इसमें गलती मानता हूँ। जैसे शुरुआत में उन्होंने कहा था बोला जी आपको इससे क्या समस्या है,
तो मैंने उनको यही बात कही थी, अब सबने सुना है, मुझे कोई समस्या नहीं है, 5,000 बच्चों की समस्या है, उसके पीछे मेरी समस्या है। और कई दिन हमारी बात हुई, स्वाभाविक हमारी बात हुई। मैं छोटे भाई, आपका दायित्व, आपका फर्ज ये बनता है, अगर आपकी वीआईपी एंट्री हो भी रही है ना, तो आप मैडम को ये बात कहो, अगर ये बाकी बच्चे गाड़ी लेके अंदर जाएंगे तो ही हम अंदर जाएंगे, वरना हम भी अंदर नहीं जाएंगे। इनकी लड़ाई लड़ो। आज आपके पास पावर है, आप राज्य मंत्री के बच्चे हो, आप अगर इन छात्रों के अधिकारों की लड़ाई लड़ोगे तो मेरे जैसे की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे आने की, सब कुछ आपके पास है ही। परंतु वो मुझे ये बोला देखो जी भैया, अगर मैडम की दिक्कत है तो हम तो कॉलेज चेंज करवा लेंगे, लेकिन हमारी गाड़ी ऐसे ही अंदर जाएगी। मैं ठीक है भाई, कोई बात नहीं। मैंने उसके बाद भी कुछ नहीं करा, मैंने बार बार ये चीज़ करी। किसी बहन बेटी का मुझे पता था ये जेजेपी वाले लास्ट में इल्ज़ाम लगाएंगे, बहन बेटी की बात कर रहे हैं, बहन बेटी की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं करा। लेकिन इन्होंने ये चीज़ नहीं देखी, उस कॉलेज में जो 75% लड़कियां और पढ़ रही है वो किसी की बहन बेटी नहीं है क्या सिर्फ अनूप धानक जी की बेटी बहन बेटी हुई कि वो राज्य मंत्री की बेटी है? वो 3,000 बच्चियां भी किसी ना किसी की बहन बेटी है, किसी किसान मजदूर मर्रा की बहन बेटी है। उनका भी उतना ही समान अधिकार है जितना इनका अधिकार है। एक हफ्ते बाद बच्चे दोबारा मेरे पास आए, बोला अभी भी वो गाड़ी अंदर आ रही है भैया, आपसे कुछ नहीं होगा तो हमें बता दो। मैं दोबारा गया मैडम से, मैंने फिर परसों बात करी, मैं मैडम इसको बंद करवाओ, हम कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन मैडम ऐसा ही दिखाई, मैडम ने आश्वासन जरूर दिया लेकिन कुछ नहीं कर पाई मैडम। कल उसके बाद में जब पानी सिर से ऊपर टप गया, इतना सब कुछ होने के बाद भी मंत्री जी, मैं आज आपके माध्यम से एक जनता से सवाल पूछता हूं, क्योंकि 3 दिन से मैं ये चीज देख रहा हूं, कई जो ये जेजेपी पार्टी के चिंटू कैंडी है ना, ये कमेंट कर रही हैं कि लड़की का मुद्दा उठा लिया, ये मुद्दा उठा लिया, वो मुद्दा उठा लिया। मैं आपके माध्यम से इन चिंटू कैंडियों से सवाल पूछता हूं और साथ में मैं हमारी जनता से, हमारे छात्र युवाओं से सवाल पूछता हूं, क्या हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सभी को समान अधिकार दिया था या नहीं दिया था? हम सभी का अधिकार बराबर है या नहीं है? या फिर एक मजदूर की बच्ची मजदूरी रहेगी और एक एमएलए की बेटी ये सब चीजें करेगी? पुरानी फिल्में हम देखते थे तो नेताओं की और बड़े राज्य महाराजाओं के बच्चे बच्चियां घोड़ों के ऊपर सवार होकर आते थे। क्या वही परंपरा हमारे आज तक चलेगी? चाहे वो नेपोटिज्म हमारे कॉलेजों के अंदर चलेगा? अगर हमने इसकी आवाज उठाई, हमारे छात्रों ने इसकी आवाज उठाई और कम से कम 300-400 बच्चों ने कल बाद में इकट्ठे होकर मैडम को एक बात कही, बोला मैडम हम इसकी लड़ाई नहीं लड़ सकते, हमें पता है आज सरकार के अंदर वो बैठे हैं और सत्ता के मद में मदांत हो गया हमारे साथ, वो कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं, हम कल 1,000 बच्चे इकट्ठे होके गवर्नमेंट कॉलेज के गेट के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां 1,000 बच्चे अपनी अपनी डिग्रियां फाड़ने का काम करेंगे और आपको 1 घंटे का टाइम देंगे, अपनी लिस्ट देंगे कि हम सबके नाम काट दिए जाएं। अब इन कॉलेजों में सिर्फ मंत्रियों के बच्चे पढ़ेंगे, आम घरों का बच्चा नहीं पढ़ेगा। उसके बाद में मुझे लगता है कि अनूप धानक जी को कहीं ना कहीं ये लगा कि मेरी राजनीतिक जमीन खिसकती जा रही है। उसके बाद में उन्होंने आदेश दिया और उनके आदेश के बाद में मैडम ने एक सर्कुलर जारी करा जिसमें यह लिखा हुआ था कि अब से यह 4 पहिया वाहन बिल्कुल वर्जित है, कोई भी अंदर नहीं आ सकता कोड ऑफ कंडक्ट के तहत। संविधान उनको लास्ट में याद आया, मजबूरी ने, और छात्रों ने याद करवाया, छात्रों ने खुद की जीत करवाई, हमारा सिर्फ नाम हुआ है। जो करे, जो लड़ाई लड़ी है छात्रों ने लड़ी है और बहुत बड़ी जीत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। तो हमारे साथ युवा साथी मौजूद हैं, इन्होंने आपने पूरा प्रकट देखा। लेकिन मैं एक बात हम भी कहना चाहेंगे, जानना चाहते हैं जनता जनार्दन से, हमारे देश के जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे वोट लेते हैं, आपसे वोट लेके सत्ता हथिया लेते हैं और फिर उसके बाद दूसरों की बहन बेटियां कीड़ी मकोड़ी नजर आती हैं और आपकी बेटी फुल पावर के साथ अंदर गाड़ी लेके एंट्री कर जाती है। तो मैं राज्य मंत्री अनूप धानक से भी कहना चाहूँगा, दुष्यंत चौटाला जी, आप देख रहे सुन रहे, चुनाव का समय है और वैसे भी चुनाव के समय में हर कदम हर नेता फूक फूक के रखता है और उधर अनूप धानक इस तरीके से अगर ये काम करेंगे तो कौन जेजेपी पार्टी के साथ आएगा, कौन जेजेपी पार्टी को नेता देगा? आपको भी दुष्यंत चौटाला जी देखना चाहिए, सुनना चाहिए और इस तरीके की जो हरकत आपके नेता करते हैं उनको कम से कम नकेल ज़रूर खींचनी चाहिए आपको, क्योंकि सत्ता सिर्फ 7-8-6 महीने की बाकी बची है। आगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा तो समय बताएगा। लेकिन अनूप धानक जी को भी सुनना चाहिए। कसवा साहब ने कहा है अभी, क्योंकि 95% जो बहन बेटियां हैं वो भी किसी की बहन होगी, वो भी किसी की बेटी होंगी। आपकी बेटी वहाँ पे बाकायदा रूल बनाया गया है, गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। उसके बाद भी एमएलए लगा के और थार गाड़ी ब्लैक शीशे जाके अंदर रुकती है। जी हाँ सर, सिर्फ एक थार की बात नहीं है, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ 2 दिन से, हमने एक थार को कैप्चर कर लिया और कैप्चर करके हमने उसकी लड़ाई लड़ ली। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ, आज हमारे हरियाणा प्रदेश के 99% यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर
बड़े दुख से मुझे ये कहना पड़ रहे हैं, आरएसएस का, संघ का, बीजेपी का और जेजेपी का कब्जा हो चुका है। इनके ऊपर इन्हीं के वीसी बैठे हैं, इन्हीं के प्रिंसिपल बैठे हैं। जहाँ हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे क्रांतिकारियों के प्रोग्राम होने चाहिए थे। हमारे देश क्रांतिकारियों का देश है, कोई क्रांतिकारियों की कमी नहीं रही हमारे पास। वहीं तीसरे दिन यहाँ पे संघ के प्रोग्राम होते हैं, और संघ के प्रोग्राम हो गए थोड़े दिन पहले, आपने भी देखा होगा, जो हिसार के अंदर एचयू यूनिवर्सिटी के अंदर वीसी साहब है, कंबोज साहब, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद के ऊपर बैठ के, संवैधानिक पद के ऊपर बैठ के संविधान की निंदा करते हुए बीजेपी का पटका पहनने का काम किया था। तो इसकी भी हम कड़ी मुखालफत करते हैं। और साथ ही मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से छात्रों को। सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अनूप धानक जी की बेटी की अगर हमने ये मुद्दा उठाया, बच्चों ने मुद्दा उठाया, तो हमने उनकी लड़ाइयाँ भी बहुत लड़ी है। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जिस घास की हमने कटाई करवाई थी एनएसएस ग्राउंड से, उसके अंदर भी उनकी बेटी बैठती है, उनकी लड़ाई हमने लड़ी थी। जो हमने वहाँ पे सफाई अभियान चलवाया था, उस कैंटीन के अंदर भी वो लड़की बैठती है, वो भी हमने उनके लिए काम किया था। जो पानी की समस्या हमने हल करवाई थी, वो पानी भी वो लड़की पीती है, हमारी बहन पीती है, वो भी हमने काम करवाया था। जो नशा मुक्ति जागरूकता अभियान हमने चलाया था, वो भी उसकी बहन के किसी ने काम आया होगा। अगर हम हमारी बहन बेटी के लिए अच्छा कर सकते हैं, तो गुड़िया, अगर आप कहीं गलत हो तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व बनता है आपके खिलाफ भी बोलने का, और वो हमारे बच्चे बोल रहे हैं और अंतिम सांस तक हम बोलेंगे। और सभी छात्र साथी, सभी युवा साथी, मैंने आज तक जिंदगी में 12 साल से कभी किसी छात्र को ये नहीं कहा तुम मेरे साथ जुड़ो, जैसे दिग्विजय सिंह जी कहते हैं, चौटाला साहब कहते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब तक हमारे युवा साथी, हमारे छात्र साथी आंख में आंख डाल के अपने नेता से सवाल पूछना नहीं सीखेंगे, जब तक वो ये नहीं देखेंगे कौन तुम्हारे लिए काम कर रहा है, कौन तुम्हारे लिए प्रपंच कर रहा है, तुम्हारे ऊपर राजनीति कर रहे हैं, तब तक आप इनके चिंटू कैंडी बन के रह जाओगे, इनके पिट्ठू बन के रह जाओगे। इनके पिट्ठू मत बनो। आज मैं कहता हूँ, मेरा विश्वास है, आज जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपने कहा, मैं आज इनेलो पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, तो इनेलो पार्टी में मैं कहता हूँ मुझे विश्वास है, क्योंकि जिस समय मैंने ये देखा कि किसान आंदोलन के अंदर, जिस समय किसान धरने के ऊपर बैठे थे, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे थे, फसल नस्ल की लड़ाई लड़ रहे थे, जिस समय कांग्रेस वाले राजनीति करने लग गए थे, जेजेपी बीजेपी गोदी में बैठने लग गई थी। इन लोग की एक अलग मैटर है, आप उनके साथ जुड़े हैं, सब कोई न किसी के साथ जुड़ा है। आज हमारा मुद्दा था सिर्फ कॉलेज को लेके, महाविद्यालयों को लेके, हिसार गवर्नमेंट कॉलेज को लेके। आपने बच्चों ने लड़ाई लड़ी, आपकी जीत हुई। दुष्यंत चौटाला को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अनूप धानक का यह पहला मैटर नहीं है। इससे पहले भी सीनियर जज रोहतक में गेस्ट हाउस, वहाँ भी खाली बोतलें टन 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 टन, पुलिस बुलाई गई, बहुत सीनियर जज थी कोई, वो उसने पूरा वो प्रकरण आपने वो भी देखा होगा, पहले बहुत बड़ा मुद्दा बना था। अब ये वीआईपी कल्चर बेटी को लेके आ गए, पहले कुछ कई ऐसे होते रहते। तो दुष्यंत चौटाला कुछ कहना चाहिए? कहना चाहता हूँ जी, लेकिन सारी बातें तो नहीं कह पाऊंगा कि रात हो जाएगी, बातें खत्म नहीं होगी, उन्होंने कारनामे इतने कर रखे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इसी मुद्दे को लेकर मैं कहना चाहता हूँ, कल हमारे बड़े माननीय छात्रों की आवाज़ उठाने वाले दिग्विजय सिंह चौटाला जी का एक बयान आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी थी, और उन्होंने 12वीं पास छात्रों की आवाज़ उठाने वाले दिग्विजय जी, उन्होंने ये कहा था कि पूंजीवाद खत्म होना चाहिए, धन्ना सेठ खत्म होने चाहिए, और हम छात्र संघ चुनाव बहाल करवाएंगे। अब पूंजीवाद, धन्ना सेठों के ऊपर बहुत कुछ बोल रहे हो, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ हमारे ईमानदार पत्रकार, छायाकार बंधुओं के माध्यम से दिग्विजय जी इस चीज़ का जवाब दे, धन्ना सेठों को खत्म करने से पहले आप अपनी ही पार्टी के राज्य मंत्री अनूप धानक जी से इसका जवाब मांगेंगे कि आप खुद एक धन्ना सेठ होते हुए एक वीआईपी कल्चर लागू करवा रहे हो, और दूसरी तरफ मैं छात्रों की बात कर रहा हूँ। साहब, कितने दिन आपका ये चला, ये जो वीआईपी कल्चर तोड़ने के कितने दिन बच्चों ने मेहनत करनी? ये जी आप सबके सहयोग से और बच्चों की ताकत से मैं तो कहता हूँ 1 हफ्ते चला और 1 हफ्ते में हमारी जीत हुई। और लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर हमें 1 महीना, 1 साल, पूरी ज़िंदगी भी लग जाए तो अंतिम सांस तक हम लड़ाई लड़ेंगे। 20 मुकदमे आज तक हम पे लग चुके हैं, 1000 मुकदमे लग गए तो क्या बात होगी? क्या तो खबर खास है। इस प्रकरण को लेकर मुकदमा लगा? इस प्रकरण को नहीं, लेकिन जाट कॉलेज में मेरे पे मुकदमा लगा है, जिंदल चौक पे मेरे छात्रों के उसमें मुकदमा लगा है, मेरे पे कई मुकदमे छात्रों के साथ कार्रवाई करने में लग रही हैं। जाट कॉलेज में नीलम लांबा ने 4 बच्चों के असंवैधानिक तौर पे नाम काटे थे, मैंने उनकी लड़ाई लड़ी थी, उनका मैंने कोर्ट में नाम लिखवाया था, तो मेरे पे वहाँ मुकदमा लगा था। ऐसे मुकदमे कई लगते हैं छात्रों के लिए। साहिल दीप कस्बा बहुत ही होनहार हैं, युवा हैं, जोश से भरे हुए हैं, आवाज़ उठाते हैं। मैं सल्यूट करता हूँ जो अपनी हकों के लिए, अपनी मांगों के लिए, बच्चों के फ़ायदे के लिए हमेशा अड़ जाते हैं। ये दुष्यंत चौटाला जी, मैं आपसे फिर कहता हूँ, दिग्विजय चौटाला जी, 1 हफ्ते तक छोटी सी चीज़ के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, बच्चों को सड़क पे उतरना पड़ता है, बच्चों को नारेबाजी करनी पड़ती है, बच्चों को महाविद्यालय के अंदर बच्चों की पढ़ाई बाधित, बच्चों के पेपरों का समय है, और उस समय 1 हफ्ते सड़क पे, कॉलेज में हाउ लड़ करके बड़ी मुश्किल से
थार गाड़ी वीआईपी कल्चर अनूप धानक की बेटी रोका जाता है बड़ी मुश्किल से, और दूसरी तरफ आप कहते हैं धन्ना सेठ वीआईपी कल्चर को ख़त्म करेंगे। चलते चलते कसवा साहब कुछ कहना चाहिए? अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ो भाई, और अंतिम सांस तक आपके साथ हैं। और इन वीआईपी कल्चर को किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में किसी भी छात्र को कोई दिक्कत आ रही है, वो फ़ोन करे, इसको जड़ से ख़त्म करके पीछे हटेंगे, आपके साथ हैं भाई। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आएगी, जो वहाँ पे मैम है, इतना दबने की ज़रूरत क्या थी? वो संवैधानिक पद पे है, अपना काम कर रही है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, फिर भी किस चीज़ का प्रेशर? ऐसे बहुत अफसर है जो प्रेशर नहीं मानते, किसी का प्रेशर नहीं मानते, वो सही है अपनी जगह। तो सीधा लिखना चाहिए था, नहीं गाड़ी अंदर नहीं आएगी किसी भी सूरत में, या तो सभी बच्चियों की गाड़ी अंदर आएंगी, नहीं किसी की नहीं आएगी। तो इतना प्रेशर आने की जरूरत क्यों पड़ी उनको? वो भी एक औरत है, उनका भी यहाँ घर है, वो भी ये सोचती है कि जो इंसान नहीं दबता उसके देखते हम कोई शीर्षक आदमी है तो यमुनानगर ट्रांसफ़र मिलती है, नहीं तो कहीं और ट्रांसफ़र मिलती है। अपने परिवार से अलग होना, अपने बच्चों से अलग होना और बड़ी मजबूरी उनको सहन करना, तो मुझे लगता है शिक्षक मजबूर हो चुकी हैं। तो इस चीज़ में मैं मैडम से भी ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जितनी भी ऐसे टीचर्स हैं उनके साथ भी हम तैयार हैं। आज HU यूनिवर्सिटी के अंदर भी हम टीचरों का साथ दे के आई हैं, हम टीचर्स के भी साथ हैं, हम स्टूडेंट्स के भी साथ हैं। अंतिम सांस तक आपकी लड़ाई लड़ेंगे, दबने की जरूरत नहीं है। सरकारें बदल जाया करती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और छात्र साथियों मेरे, जब ये सत्ता में बैठे लोग बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान की पहली पंक्ति वी द पीपल से उलट के हमसे पूछने लगेंगे ना, हु द पीपल, तो हमारा कर्तव्य बनता है इन सत्ता के मद में मदांत लोगों को घसीट के सत्ता के गलियारों से बाहर फेंक के एक किसी और नेता को बिठाएं जो हमें संभाल सके। जी तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे प्लेटफॉर्म पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको बहुत बधाई का पात्र मानता हूं जो आज ऐसे समय के अंदर भी एक ईमानदार पत्रकारिता आप कर रहे हो और लोगों के बच्चों के अधिकारों की लड़ाई आप लड़ रहे हो। तो हमारे साथ ये कसवा जी बने तो खास बातचीत में, तो इसी कड़ी में विनोद कसवा जी सीनियर अधिवक्ता एडवोकेट मेरे साथ खास बातचीत में, उन्हीं के चैम्बर में बैठ के हम बातचीत कर रहे हैं उनके साथ 197 नंबर चैम्बर में। विनोद कसवा जी, मुद्दा आपने देखा होगा, आपने बड़ी बारीकी से देखा है 4-5 दिन। क्या वास्तव में आप बहुत बड़े एक जाट संस्था के एक मेंबर भी बने हैं, लीगल एडवाइज़र हैं जाट संस्था के, और भी कई संस्थाओं से जुड़ रहे हैं, तो पहले तो अपना बता दीजिए जाट संस्था के साथ साथ किन किन चीज़ों के साथ जुड़े हैं? सर मैं एडवोकेट हूँ और जाट शिक्षण संस्थान में एग्जीक्यूटिव के पद पर हूँ, और पीछे से प्रधान जी ने मेरे को लीगल एडवाइज़र बनाया जाट शिक्षण संस्था का, और ये मामला बच्चों से जुड़ा हुआ था, तो हमने भी इसमें मतलब संज्ञान लिया भाई मामला क्या है। तो कुछ बच्चे साइकिल पे जाते हैं, कुछ बच्चे बड़ी बड़ी वीआईपी गाड़ियाँ लेके जाते हैं जिनके आगे पीछे स्टिकर लगे हुए होते हैं। तो मतलब वास्तव में इस तरह की जो बातें हुई है वो शिक्षण संस्थान में, जहाँ हम बच्चों को शिक्षा देते हैं अभी सारे बच्चे समान हैं, जहाँ जो बच्चा मेहनत से अपने रिटन टेस्ट जो पढ़ाई के नंबर है वो लेके वहाँ पे एडमिशन लिया है, तो वहाँ जाके सारे बच्चे समान हैं। अगर आपको कंपटीशन करना है तो आप वहाँ पे जाके नंबर ज़्यादा लीजिएगा, वहाँ से पढ़ के IPS IAS बनिएगा, जज बनिएगा, अच्छे वकील बनिएगा। अगर कंपटीशन करना है तो इस चीज़ में करो। आपसे कोई बच्चा, हर कोई बच्चा थार लेके वहाँ थोड़ी पहुँच सकता है, कोई VIP गाड़ी लेके नहीं थोड़ी पहुँच सकता है। बात जानना चाहूँगा, बच्चों के लिए आप भी तो कुछ कर रहे हैं, फ्री लीगल एडवाइज़र, फ्री जैसे कुछ बच्चों के लिए? ऐसा है जी, कोई भी बच्चा हो, किसी भी पार्टी का हो, हम यहाँ पे पार्टी नहीं देखते, और किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ होती है हम उसकी हकों की आवाज़ उठाते रहते हैं। और ये हमारा साहिल भाई ये निरंतर बच्चों के बीच में ही रहता है, ये खुद भी एक साल अगले साल जो है वकील बन के फिर भी मतलब लोगों के आवाज़ ऐसे ही उठाता रहेगा। और हम भी निरंतर, पीछे से कोई इशू हुआ था, चलो अब तो ठीक है, उन मुद्दों पे अब क्या बात करनी है, वो मुद्दे भी हो गए हैं, आगे कोई आएगी तो आगे देखेंगे भविष्य में। तो इस जो VIP कल्चर है, जैसे स्कूल का ट्रेंड करें हम, स्कूल में सामान्य ड्रेस होती है, भाई बच्चों में ही भावना ना आए, ये जीन्स पहन के आ गया, ये फटे पुराने कपड़े पहन के आता है, तो +2 तक ड्रेस कोड होता है, चाहे VIP हो चाहे कोई भी हो, उसी ड्रेस में आते हैं बच्चे। तो कॉलेज में ये तो VIP कल्चर थोड़ा सा अच्छा आपके हिसाब से, आप भी नज़र बनाए हुए थे, अगर ये मामला लंबा चलता, कुछ केस होते, तो उसमें आपकी क्या रिएक्शन? ऐसा है, चलो जी ड्रेस कोड तो आज के टाइम में इतनी आज़ादी है बच्चों की, आप नहीं कह सकते भी कैसे क्या ड्रेस है, लेकिन सभ्य कपड़े पहन के आने चाहिए, ठीक है जी। वो आज के टाइम में, वो पहले ज़माना और होता था, लोग सूट में, लड़कियाँ जो हमारे बहनें हैं, हमारी बुआएँ हैं, वो भी कॉलेज में पढ़ी है, तो मतलब वो ज़माना अलग था, आज ये ज़माना अलग है। लेकिन जहाँ ये VIP कल्चर की बात है कि एक प्रिंसिपल की गाड़ी के
बराबर जागे स्टूडेंट की गाड़ी खड़ी हो तो वहाँ दूसरे बच्चे जो इन भावना का शिकार हो जाते हैं। वो अपने आप में ये सोचते हैं भी ये तो गाड़ी पैसे वाले हैं, फिर तो वही जाएंगे अंदर, या जो पावर में आज के टाइम में पावर में वही जाएंगे अंदर। जो गरीब बच्चा है, अब गाड़ी तो सबके पास है, क्या उनकी गाड़ियों की एंट्री होने दी जाती है? उनकी भी नहीं होने दी जाती। तो कोई खास कोई थोड़ी है, वो चलो बिटिया है हमारी, उस पर चर्चा इस बात की है कि वो एक विधायक की बेटी है और उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन उस विधायक को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए ना। उनको ये समझाना चाहिए भी बेटा तो पढ़ लिख। जो आम बच्चे जाते हैं, क्या लालू प्रसाद यादव, जेपी, इतना बड़ा आंदोलन, ये सारे स्टूडेंट लीडर ही तो रहे हुए हैं। ऐसे मुद्दों अगर आप वीआईपी गाड़ी लेके जाओगे या कुछ ऐसे, ये तो और बच्चों इन भावना का शिकार करने वाली बात होगी ना। इस देश में इतने इतने बड़े जो छात्र संगठन से ऊपर आए हैं, वो तो इस तरह के काम नहीं किया करते थे। लालू प्रसाद यादव, जेपी, मतलब जेपी नारायण, कितना बड़ा आंदोलन चला था, और नीतीश कुमार है, बहुत बड़े छात्र नेता रहे हुए हैं। इन्होंने तो इस तरह की कभी वो बातें नहीं की। तो विनोद कसवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत की, और ऐसे ही छात्र हितों की आप लड़ाई लड़ते रहे। एडवोकेट हैं पेशे से हिसार कोर्ट में विनोद कसवा जी, और लगातार बच्चों के समर्थन में, चाहे कोई किसी पार्टी का, कोई पार्टी, इन्होंने कहा कोई पार्टी नहीं है हमारी, बच्चों के लिए कोई पार्टी, किसी कोई पार्टी मान्य नहीं रखती, सबके लिए 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले रहते हैं। तो विनोद कसवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी कहीं ना कहीं इस मुहिम में साथ दिया, थोड़ा सा इस मुहिम को सिरे चढ़ाया, नहीं तो वीआईपी कल्चर कहीं ना कहीं आपकी ये जो विद्यालय है गवर्नमेंट, इसमें हावी हो जाता। आने वाले समय में पता नहीं और क्या क्या देखने को मिलता, लेकिन यही रोक दिया गया। आप लोगों का तहे दिल से सैल्यूट, धन्यवाद। बिल्कुल जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो भी कॉलेज में पढ़ लिख के जाता है, उसका एडमिशन हो जाता है, वो हमारे उसके लिए दरवाजे खुले हैं। कभी उसको कोई दुख तकलीफ, क्योंकि हम खुद शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, हमें अच्छी भलीभांति से पता है भी कहाँ क्या कमी हो सकती है। बिल्कुल उनका स्वागत है। किसी को कोई भी दुख तकलीफ हो, विनोद कसवा नाम है मेरा, चैम्बर नंबर 197, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार। कभी भी आगे आधी रात को आगे मेरे से मिल सकता है। 1 रुपया फीस में हम उसका काम करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो हमारे साथ है विनोद कसवा और साहिल दीप कसवा, मेरे साथ खास बातचीत बने हुए थे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।